हर साल 26 जनवरी को हम सब एक ही नज़ारा देखते हैं, है ना? टीवी पर वो शानदार परेड, जबरदस्त फौजी ताकत, रंग बिरंगी झांकियां और आसमान में गरजते हुए जेट्स। पर क्या ये सिर्फ एक सालाना जलसा है या इस तारीख के पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? चलिए आज पता लगाते। परेड की शुरुआत होती है एक ऐसी गूंज से जो पूरे देश में जोश भर देते हैं। जब कर्तव्य पथ पर हमारे सैनिक कदम से कदम मिलाते हैं तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होता, वो देश की एकता और ताकत का एक जीता जागता सबूत होता है। और फिर मिलिट्री की ताकत के बाद संस्कृति का एक रंगीन समंदर उमड़ पड़ता है। हर झांकी एक अलग कहानी कहती है, किसी राज्य की अनोखी कला की तो किसी की नई टेक्नोलॉजी की। ये देखकर ही समझ आता है कि भारत एक होकर भी कितना अलग, कितना खूबसूरत है। और ठीक जब लगता है कि इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता, तभी आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की दहाड़ सुनाई देती है। वो आसमान में तिरंगा बनाते हैं और सच कहूं तो वो नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यह सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो फिर ये इतना बड़ा जश्न 26 जनवरी को क्यों? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। तो आखिर 26 जनवरी ही क्यों? देखिए, ये कोई रैंडम डेट नहीं थी। इस तारीख को इतिहास ने खुद चुना था और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। असल में कहानी शुरू होती है 1930 से, जब 26 जनवरी के दिन पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया गया था। इसीलिए जब 20 साल बाद 1950 में हमारे संविधान को लागू करने का दिन आया, तो उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। ये आज़ादी के सपने को हकीकत से जोड़ने जैसा था। इस पूरे जश्न के दिल में एक किताब है, भारत का संविधान। पर यह सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। और इसको बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जरा सोचिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल तक देश के सबसे तेज दिमागों ने मिलकर इस एक दस्तावेज को तैयार किया। ये दिखाता है कि भारत की बुनियाद रखने का काम कितना बड़ा और कितना जरूरी था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि दुनिया का यह सबसे लंबा संविधान प्रिंट नहीं किया गया था। इसका एक एक शब्द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से खूबसूरत लिखावट में लिखा है। शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे तस्वीरों से सजाया। मतलब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक आर्ट का नमूना है जिसे आज भी संसद में हीलियम गैस के स्पेशल केस में संभाल कर रखा गया है। तो हम बार बार ये शब्द सुनते हैं, गणतंत्र या रिपब्लिक। इसका असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब देश पर किसी राजा या रानी का नहीं, बल्कि गण यानी कि हम लोगों का राज होगा। देश की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होगी और देश का मुखिया कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि हमारा चुनावा प्रतिनिधि होगा। और इतने बड़े दस्तावेज को बनाने के पीछे एक इंसान की सोच और मेहनत का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते संविधान का पूरा खाका तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के ही कंधों पर थी। उन्होंने ही सारी बहसों को दिशा दी और देश के भविष्य के कानूनों को आखिरी शक्ल दी। ये सिर्फ एक नेता के शब्द नहीं है, ये उनके जिंदगी भर की पीड़ा और उनके मजबूत इरादे को दिखाते हैं। उनके लिए संविधान सिर्फ नियम कानून नहीं था, ये समाज में फैले अन्याय को खत्म करने का सबसे ताकतवर हथियार था। एक ऐसा मिशन जिसके लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल यह है कि क्या आज की इस मॉडर्न परेड में भी वो पुराने संवैधानिक मूल्य झलकते हैं? चलिए 2026 के समारोह की योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई मामूली कागज नहीं, ये गृह मंत्रालय का वो ऑफिशियल मेमोरेंडम है जिसमें 2026 के समारोह का पूरा प्लान है। और इसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये जश्न वक्त के साथ बदल रहा है और बेहतर हो रहा है। तो 2026 में क्या खास होने वाला है? थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, जो हमें सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ती है। यूरोप से आए चीफ गेस्ट भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर को दिखाते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प हैं करीब 10,000 स्पेशल गेस्ट। और ये कौन है? यही बात इस परेड को एक नया मतलब देती है। ये थीम सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आज़ादी के नारे वंदे मातरम को आज के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत से जोड़ती है। मतलब ये हमारे इतिहास की प्रेरणा को भविष्य के संकल्प के साथ मिलाने जैसा है। और वो स्पेशल गेस्ट कौन है?
किसान, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, कारीगर, ये वो लोग हैं जो असल में देश को बना रहे हैं। उन्हें परेड में सबसे आगे बिठाना इस बात का संकेत है कि ये उत्सव अब सिर्फ वीआईपीज का नहीं रहा, बल्कि हर भारतीय का बन रहा है। ये सचमुच में लोगों की परेड बन रही है। तो आखिर में गणतंत्र दिवस है क्या? यह सिर्फ एक छुट्टी या एक परेड देखने का दिन नहीं है। ये एक वादे की याद दिलाता है, वो वादा जो भारत ने करीब 75 साल पहले खुद से किया था। हर साल 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर कदमताल होती है और देश के हर कोने में तिरंगा फहराया जाता है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो हमारे संविधान में लिखे न्याय, आज़ादी और बराबरी के आदर्शों को निभाने के वादे को फिर से ताज़ा करना है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा लोगों का ये देश 75 साल पहले लिखे गए एक दस्तावेज के वादे को आज कैसे पूरा कर रहा है। ये परेड सिर्फ इसका जश्न नहीं, बल्कि इसी सवाल पर सोचने का एक मौका भी है, और इसका जवाब हम सब मिलकर लिख रहे हैं।